जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 13वें दिन यानी 16 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन और आरती आदि की। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपन ने कर्ता कर्म संबंध समझा था कि कर्ता अलग है और कर्म अलग है। हम इन दोनों को एक मान जाते हैं, एक मानते हैं, यही सबसे बड़ा मिथ्यार्थ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार की कम से कम 100 गाथाओं में कर्ता कर्माधिकार लिया और कहा कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है। तो कहा कि भगवान अगर कोई द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है तो फिर कहते कैसे क्यों हैं? तो कहते हैं, आचार्य जब नेमिचंद आचार्य से पूछा तो वे कहते हैं, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणा। व्यवहार नय से आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का करता है, और निश्चय नय से पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो। निश्चय नय से चेतन भावों का करता है, क्रोध आदि भावों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध निश्चय नय से आत्मा का ही करता है, कोई किसी का करता नहीं है। हमने मान रखा है कि ये करता है, ये हमारा परिणाम, हम इसका परिणमन कर सकते हैं, हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन भाई ये बदलने का जो परिणाम है वह तुम्हें नरक ले जाने वाला है। रावण ने सीता को बदलने का परिणाम किया, कहाँ गया? करा तो कुछ नहीं, बदलने का तो परिणाम किया, तो वह नरक चला गया। तो यहाँ कहते हैं भाई, कर्ता कर्माधिकार के साथ कहते हैं कि जीव व्यक्ति किससे बनता है और कैसे बनता है और कैसे कर्मों से छूटता है। ऐसे कौन सा भाव है जिससे जीव बनता है और ऐसा कौन सा भाव है जिनसे जीव छूटता है, और यह ध्यान की सिद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं, बद्धते मुच्यते जीवा शममो निर्ममः क्रमात् तस्मै संजान रूपाय तस्मात् सर्वप्रत्नेन निर्ममत्तम विचिन्तेत। कितनी अच्छी बात कही आचार्य भगवान ने कि बद्धते मुच्यते जीवा। सममा माने ममता भाव से सहित होता है तो बद्धते, और ममता से रहित होता है
तो मुझसे छूटता है। इसलिए हे भाई, सर्वथा सर्व प्रयत्न ने तुम सर्व प्रकार के प्रयत्न करके कैसे भी हो मन ने जैसी भी प्रतिकूलता आ जाए, तुम उन सब प्रतिकूलताओं को छोड़कर निर्ममत होने का चिंतन करो, विचार करो। और कहते हैं कैसे विचार करें भगवान? तो कहते हैं कि हे भाई, जब यह जीव ऐसा सोचता है कि मैं इनका करता हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, तब कर्तृत्व भाव आता है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा जो अभिनिवेश है, ऐसा जो परिणाम है, वह बंध का कारण है। सर्व पुद्गलों से भरा, पुद्गल स्कंदों से भरा हुआ यह जगत ना तो बंध का कारण है, न शरीर की हलन चलन क्रिया बंध का कारण है, न पांचों इंद्रिय बंध का कारण है, न चेतन अचेतन का विनाश बंध का कारण है। क्या है बंध का कारण? कहते जब तुम्हारे आत्मा के उपयोग रूपी जमीन में जब रागादिक के साथ एकता प्राप्त होती है तो बंध होता है। जब तुम्हारा जो उपयोग है वह राग सहित होता है तब बंद होता है। विचार करो सही। भगवान महावीर के पास सैनिक महाराज पूछे और उनसे पूछा कि महाराज, हम मुनिराज के दर्शन करके आए हैं, वे बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें मोक्ष कब होगा? तो बोले अभी तो उनके द्वंद युद्ध चल रहा है और अंतर मुहूर्त में यदि यह द्वंद युद्ध चलता रहा तो वे सत्तम नरक के नारकी बन जाएंगे, और यदि वह द्वंद युद्ध छूट गया तो कहते हैं उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब वहां बैठे उन समूह शरण में बैठे उनके शिष्य, उनने कहा अरे मेरे गुरु को ऐसा होगा, और वे देते तो वे तत्काल आए और उनसे संबोधन किया, अरे मैं तो दिव्य ध्वनि में सुन के आया कि आपको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होना है, आप कहाँ बीत गए हो? तो वो उनसे पूछा कि इन्हें द्वंद्व युद्ध क्यों होने लगा? तो बस इतनी सी बात थी कि उनके सैनिक ने ये कह दिया था कि राजा बहुत कायर था, इसने छोटे से पुत्र को राज तिलक कर दिया और खुद मुनि बन गया, अब उस पर चढ़ाई कर दी। इतने में उन्हें द्वंद्व युद्ध हो गया। राग देश करतार कथा कभू ना सुनीजे। इन राग देश रूप परिणामों की कथा सुनने से अपने परिणामों में विफलता आ जाती है, और वह एक परिणाम उन्हें मोक्ष रोक दिया और तत्काल वे आत्मा के सन्मुख हुए, अंतर्मुखाकार हुए, तो वह आत्मा का ध्यान करते करते केवल ज्ञान हो गया। उनके केवल ज्ञान के बाजे बजने लगे और निर्ममत हुए। निर्मत माने उनका उपयोग राग से रहित हुआ, तो वह केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। ऐसा जानकर इसका विशेष कल लेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, अब मैं स्वर विज्ञान के बारे में आपको बता रहा था और श्रीमान हीरालाल दुग्गड़ जी शास्त्री ने जो इस पर शोध किया है, शायद ही किसी विद्वान ने इतना शोध किया हो। हाँ, कुछ विद्वानों ने जो अभी नई किताब छप गई हैं, उन्हीं के साहित्य की चोरी कर करके और अपनी नई नई किताबों को बना दिया है। कोई अनुभव नहीं उनका। मैंने अभी स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय चल रहा हीरालाल दुग्गड़ जी का, और उनने अष्टांग निमित्त पर जिन शासन में कितनी मेहनत की है। क्या दिगंबर के श्वेतांबर थान, जो भी जिन शासन के साधु साध्वी ज्ञानी ध्यानी शास्त्र मिले, सबका निचोड़ लेकर के और शुभचंद्राचार्य को आदर्श मान करके उन्होंने अपनी
स्वर्णोदय किताब को लिखा। महानुभाव, मैं बार बार कहता हूं, स्वर विद्या, वास्तु विद्या या भौम निमित्त या ज्योतिष विद्या, ये अष्टिया, शरीर शकुन, आवाज, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 8-8 दिन के कोर्स है, 8 दिन में आप महारत। बाकी ज्ञान आपको करना है। गुरु एक अक्षर सिखाता है, दूसरा अक्षर उसके रटने से आता है, तीसरा उसको बताने से, चौथा उसके अनुभव से आता है। ऐसे 4 पदों का ज्ञान जिसमें अंदर योग्यता होगी आएगा। महानुभाव, क्या जैन योग के बारे में लिखा हीराल दुग्गड़ जी ने, तो मैं बार बार करता, स्वर विज्ञान में 3 चीज का महत्व है, स्वर स्वोदय, चंद्रोदय और सुषमा नाड़ी और 5 तत्व। 5 तत्वों की पहचान और स्वर की पहचान कर ली आपने, आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो गए। महानुभाव, नाड़ी को शोधन और स्वर को बदलने की कला आपको आनी चाहिए। कब किस स्वर को बदलना है। आपका भोजन की में बहुत अजीर्ण हो गई, आपको भोजन करना है तो आपका सुर सुर चलना चाहिए। और चलाने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करो, बाईं करवट से 5-10 मिनट लौट जाओ, अपने आप सूर उदय चला जाएगा। और 8 दिन के अंदर आपके पेड़ की जितनी अजीर्ण है, भोजन पचता नहीं, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। महानुभाव, तो स्वर बदलने की कला। दूसरा, सांसों को प्राणायाम करने की कला। आपको सांसों को कैसे अपने अनुसार चलाना है, उसकी कला आपको आनी चाहिए। तीसरा, आपको सांसों को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना। समान व्यक्ति की सांस 10 से 12 अंगुल तक चलती है, गाना गाते समय वह 16 अंगुल तक की हो जाती है, मेहनत करने के लिए 24 अंगुल की हो जाती है, और मेहनत और अन्न कार्य करने की 32 और 36 अंगुल तक की सांस को हवा खींचते हैं। इस सांस को 12 अंगुल से आप सने सने करके कैसे खींचना है, उसके लिए आचार्य भगवान जिनसेन आचार्य कहते हैं कि आपको वंदना करते समय सांस को कैसे लेनी चाहिए। ओम नमो अरंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, आप सांस को खींचो और पूरक करके, और थोड़ा देर छोटा कुंभक करके नमो आर्याण नमो जन बोलो श्रवण में सने सने छोड़ दो। आप धीरे धीरे सांस लेके धीरे धीरे छोड़ने की प्रैक्टिस कर लो। 10 से 12 अंगुल सांस को आप 10 अंगुल 8 अंगुल ला दी, दुनिया में सारी सिद्धियां रिद्धियां आपके चरणों में खेलने लगेंगी। आप ऐसा करके देखो, और स्वर से क्या क्या हो सकता है, आपके जीवन में कितना चमत्कार हो सकता है, मैं कल बताऊंगा कि स्वरोदय से आप इस प्रगति को, व्यक्तियों को कैसे अपने अनुसार चला सकते हो, यह बात आपको बताऊंगा कल। इसके लिए बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया।
सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। प्रथम शिवम सुंदर की आरती, पंचे पदन की तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस कार्यक्रम में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।